लोग बोले थे सिविक्स करा देने के लिए, तो सिविक्स का चैप्टर 1 आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग का फर्स्ट चैप्टर क्या है? आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग सबको जानते हैं, पहले भी तुम लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? संविधान। ठीक है, संविधान क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे पहला ये क्वेश्चन तुम लोग को आता है। तो देखो, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बुक। कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है अंडर विच ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग द कंट्री आर रिटन। जिस बुक में जितना नियम कानून किसी भी देश चलाने के लिए जो भी नियम कानून है, वही सब नियम कानून कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ रहता है। और कॉन्स्टिट्यूशन है सर्वोच्च। कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उसी को रूल रेगुलेशन जो भी लिखा हुआ है उसी को फॉलो करना। तो एग्जांपल हम देते हैं, मान लीजिए हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहता देश में तो क्या होता? हम एक फुटबॉल मैच के साथ या क्रिकेट मैच के साथ कंपेयर करते हैं। तो मैच कोई भी खेल खेलते हैं तो उसमें क्या है, अगर हम लोग बिना रूल रेगुलेशन का खेलेंगे तो अराजकता होगा, आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, कोई एक लीड करेगा, यानी बहुत तरह का प्रॉब्लम होगा। तो उसी तरह तो वो मैच कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, कभी भी खेला नहीं जा सकता है। तो उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन भी, अगर देश को चलाना है सुचारू रूप से तो कॉन्स्टिट्यूशन एक नियम का होना जरूरी है। बिना नियम का कोई भी प्रशासन, जैसे स्कूल कॉलेज सब जगह तो नियम होता है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, तो बिना नियम के कोई भी काम हम लोग ठीक से नहीं कर सकते। तो वही कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च, उसमें ये कौन बनाए थे, किसका नेतृत्व में हुआ था? B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया था। हम लोग का देश तो स्वाधीन हो गया था कब? 1947 में। तो 1940 स्वाधीन होने के बाद क्या था, उसमें तरह तरह का प्रॉब्लम आ रहा था, देश को कैसे चलाए। तो इसलिए सभी B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में, उसके साथ और भी थे, कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया। और जो कि 1950 व्हेन वाज इट अडॉप्टेड, कब उसको अपनाया गया? आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950 एंड वी बिकेम ए रिपब्लिक। हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ 1950 में, जो कि 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया और हम लोग रिपब्लिक हो गए। क्या हो गए? गणतंत्र हो गए। और ये हमेशा याद रखेगा, गणतंत्र का हेड होता है कौन होता है? गणतंत्र का हेड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट होता है गणतंत्र का हेड। और प्रेसिडेंट का चुनाव वंशानुक्रम में नहीं होता है। प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट को चुनाव के द्वारा प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे राजा वंशानुक्रम में होता है, उस तरह से नहीं होता है। प्रेसिडेंट चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक का हेड होता है कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको चुनाव के द्वारा नियुक्त किया जाता है, न कि वंशानुक्रम में। मेन पॉइंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मेन पॉइंट है जो कि हमारे देश को, सरकार को, देश को फॉलो करना होगा। सबसे पहला क्या है? हाउ द गवर्नमेंट विल रूल। किसी भी देश का सरकार कैसे रूल करेगा, कैसे चलाएगा, वो चीज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग उल्लंघन करके कुछ नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। जो रूल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है गवर्नमेंट के लिए, वही रूल उसको फॉलो करना होगा। नंबर 2, हाउ द कंट्री एंड द स्टेट विल। उसमें ये भी लिखा हुआ है कोई भी देश और उसके अंतर्गत जो स्टेट है वो भी कैसे रूल करेगा। गवर्नमेंट कैसे रूल करेगा, देश कैसे रूल करेगा, स्टेट कैसे रूल करेगा। और क्या है? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। हम लोग जो देश में जो रहते हैं वो देश के
नागरिक कहलाते हैं। तो किसी हर एक देश के हर एक नागरिक को कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अधिकार दिया है, कुछ ड्यूटी दिया है, और उसी अधिकार का हम लोग को अधिकार हम लोग का है, और कुछ ड्यूटी जो कि ड्यूटी हम लोग सिटीजन को पालन करना है। तो ये जो गवर्नमेंट है किसी भी सिटीजन के राइट अधिकार पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जो अधिकार हम लोग को दिया है कॉन्स्टिट्यूशन, उसको उस पर गवर्नमेंट, स्टेट, कंट्री कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और नियम है, लॉ बनाया गया है, किस नियम दिया हुआ है जो कि उस नियम को फॉलो करना होगा। तो ये मेन पॉइंट है। इसको उल्लंघन हमारे देश में जो भी पार्टी आएगा, जो भी सरकार इसको फॉलो करना होगा, इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। और एक बात मेन पॉइंट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल मतलब होता है पॉइंट, 395 आर्टिकल्स। देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था, बनाने वाले लोग ये सोचा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को कहानी के तरह लिखेंगे तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन को जब देश चलाएगा, देश के नेता लोग क्या करेंगे, उसको खोजने में दिक्कत होगा। स्टोरी हम लोग कितना पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ते पढ़ते पॉइंट, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए वो लोग क्या किया था, जितना सारा नियम है वो 395 पॉइंट पे लिखा है। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखा है। जैसे एग्जांपल हम देते हैं, 395 आर्टिकल्स दिया है जो कि पॉइंट वाइज दिया है। जो भी हम लोग को निकालना है कि देश को कैसे चलाएगा, किसी भी अपराधी को सजा कैसे दिया जाएगा, तो वो पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। वो पॉइंट हम लोग आसानी से चाहता कि सबको आसानी हो, इसलिए पॉइंट वाइज दिया गया है। तो ये बहुत मेन पॉइंट है। और ये जो 395 आर्टिकल है वो उसका हम लोग संशोधन कर सकते हैं, लेकिन 395 से 96 हम लोग बढ़ा नहीं सकते। अगर कुछ जोड़ना है, कुछ भी पॉइंट में, मान लो पॉइंट नंबर 2 आर्टिकल नंबर 3 में कुछ जोड़ना है तो ABC करके जोड़ेंगे, ना कि 395 से 96 हम लोग कर नहीं सकते हैं। अगर संशोधन करना है, अगर कुछ जोड़ना है तो क्या करेंगे, ABC करके उसको जोड़ना होगा। Why does a country need constitution? एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन आता है, Why does a country need constitution? कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरत है देश को? नंबर 1, it lays the certain idea, form the basis of the kind of country we as citizens aspire to live on. हम लोग जैसे चाहते हैं, हम लोग जैसे देश के सिटीजन जैसा चाहता है, उसी के अनुसार ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। हम एस्पायर माने इच्छा, हम लोग जैसे हम लोग रहते हैं, उसी इच्छा जैसे हम लोग चाहेंगे वैसे हम लोग को एस्पायर माने चाहना। तो जैसे हम लोग चाहते हैं वैसे ही, जैसे पब्लिक चाहता वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। मान लो हम एग्जांपल देते हैं, अगर चोर लोग को दिया गया है, चोर लोग को एक कंट्री बना दिया गया है, उस कंट्री में चोर लोग को कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है, तो चोर लोग क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा? मेनली उन लोग को कॉन्स्टिट्यूशन में वो लोग क्या चाहेगा कि वो लोग जो चोरी करता है उसको पकड़ा नहीं जाए, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये चीज उन लोग ये चाहता है। चोर लोग अपने कंट्री में क्या चाहेगा, वो जो चोरी का ऊपर कोई भी किसी भी तरह का पाबंदी नहीं लगे। तो उस तरह से उसी के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। तो इससे मतलब क्या हम लोग समझे कि कंट्री के सिटीजन लोग जो चाहता है उसके इच्छा के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में पॉइंट दिया हुआ है। इट हेल्प्स टू अराइव एट कॉमन कॉन्सेंसस माने होता है, हेल्प्स टू अराइव माने सर्वसम्मति। हम लोगों का कॉमन कॉन्सेंसस, सभी कॉमन लोगों को सर्वसम्मति से ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। ठीक है, व्हाई डज ए कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन? तो सर्वसम्मति होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में सभी लोगों को सर्वसम्मति दिया गया है। नंबर 3, द
uphold the ideas, values and belief of the citizen of the country. कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन में जितना व्यक्ति, सभी देश के नागरिक का आइडिया, वैल्यू, उसका इच्छा, विश्वास का महत्व दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखे हैं कि इन कॉन्स्टिट्यूशन का क्यों जरूरी है। पहला कारण है सर्टेन आइडिया देता है, इट हेल्प्स टू अराइव द कॉमन कॉन्सेंस। नंबर 3 है द कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड द आइडिया, वैल्यूज एंड बिलीव्स ऑफ द सिटीजन। तो ये इतना दूर तक आज रहने दो, इतना दूर। उसके बाद कल जो तुम्हारा बुक में, अच्छा, व्हाई डज ए कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम तुम लोग लिख लो, इसका आंसर हम बता रहे हैं, इसको तुम लोग लिख लो। व्हाई, ये क्या है? व्हाई डज ए कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन, तुम बता ही दिए। बस इतना दूरी रहने दो। इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ाएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाया था, कब बनाया गया था, किसके नेतृत्व में बनाया गया था, और उसमें सिटीजन राइट, देश के नागरिक को कुछ सिटीजन को कुछ राइट, कुछ ड्यूटी दिया गया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज ये तुम लोग को क्वेश्चन आता है व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, तो तुम लोग ये आंसर लिखिएगा। When was our constitution adopted, कब adopted किया गया था। उसके बाद why does a country need constitution, ये 3 मेन क्वेश्चन है, जो कि ये तीनों क्वेश्चन का आंसर तुम लोग तैयार कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या समझे कि कॉन्स्टिट्यूशन का किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या जरूरी होता है, नियम का जरूरी होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा बुक है जिसमें किसी भी देश को चलाने का नियम कानून लिखा हुआ है, और उसका उल्लंघन हम लोग किसी भी हालत पर कर नहीं सकते हैं, उसको सुधार कर सकते हैं, उसमें कुछ आर्टिकल में कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जो आर्टिकल 395 आर्टिकल को हम लोग किसी भी तरह से आगे 396 नहीं कर सकते। ठीक है, ये तुम लोग रिवाइज करेगा, देखेगा।